बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम वकास मीर और आप सुन रहे हैं उर्दू पॉडकास्ट। आज मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसी आदत के बारे में जो कि अगर आप में है तो लोग आपसे मिलने को कतराएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी भी बंदे की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें, इतना ज़्यादा कि आप उनसे वो चीज़ें पूछना शुरू कर दें जिससे अगला बंदा थोड़ा सा अजीब सा महसूस करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इस चीज़ के बारे में सोचें कि जब आपको कोई ये कहे कि भाई साहब आपकी तनख्वाह कितनी है, और आप उसको जानते भी ना हो, इस तरह से ना जानते हो कि आपकी उसके सलाम दुआ आपसे उसकी शायद पहली दफ़ा हुई हो और आपसे ये सवाल पूछे, या अगर आपका बिजनेस है और आपसे ये पूछे कि सेल कितनी होती है वैसे आपकी, मुझे शायद ही कोई बात इतनी बुरी लगती हो जितनी ये लगती है। मेरे साथ ऐसा काफ़ी दफ़ा हो चुका है वैसे, कि क्योंकि मैं जब भी बात करता हूँ किसी के साथ बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करता हूँ करने की, अगला बंदा बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है उसको जब किसी भी नए बंदे से बात करता हूँ मैं, तो कई दफ़ा लोग जो हैं वो उस चीज़ का अलग सिग्नल लेते हैं और वो समझते हैं कि वो इस तरह का सवाल कर सकते हैं, जबकि मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ी गलत फहमी होती है किसी भी शख्स को कि इस तरह का सवाल करने से अगला बंदा जो है वो बड़े प्यार से आपको जवाब दे देगा आगे से। तो मुझसे इस तरह का सवाल जब किया जाता है तो मैं बिल्कुल चुप कर जाता हूँ, उनकी तरफ देखता हूँ एक डिफरेंट से अंदाज से, गुस्से से नहीं, लेकिन इस तरह के जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई सवाल पूछने का है, तो अगला बंदा फिर दोबारा नहीं पूछता मुझसे। और अगर कोई इस तरह का बंदा हो जो कि बहुत ही ज़्यादा नोज़ी किस्म का, यानी कि हर एक बात में उनका दिल करता है जी मुझे पता हो, तो उनको तो बिल्कुल जवाब नहीं देता मैं। उनसे शायद आगे से मैं ये भी पूछता हूँ कि अगर आप बताते हैं तो आप बता सकते हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल मैटर है तो ये मैं नहीं बता सकता। अभी कुछ दिन पहले भी मुझसे एक भाई साहब ने एक इस तरह का ही प्राइवेट सवाल पूछा फाइनेंसिस के बारे में, तो मैं हक्का बक्का रह गया वहाँ पे, क्योंकि उस बंदे से मेरी बात पहली दफ़ा ज़िंदगी में हुई। 2-3 मिनट बात हुई, कोई उन्होंने बिज़नेस के बारे में बात कर रहे थे, दुकान की जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं चला रहा हूँ, तो एकदम सवाल आता है जी सेल कितनी होती है आपकी, सेल कितनी होती है। और भला मेरी सेल से आपका क्या ताल्लुक़ भाई साहब? क्या आप इन्वेस्टर हैं? क्या आप ने मेरे बिज़नेस में पैसे लगाने हैं? अगर लगाने हैं तो एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, NDA होता है, उसको पहले साइन किया जाता है, फिर सामने बैठा जाता है, देखा जाता है कि आप कितने पानी में हैं, क्या कर सकते हैं, क्या आपकी स्किल्स क्या हैं, आप कैसे कौन सी चीज़ आप लेके आ रहे हैं बिज़नेस में अपने साथ, ये सब कुछ होता है। इस तरह के सवाल नहीं किए जाते। ये सवाल जो हैं इसको बहुत सोच समझ के बंदे को सही तरह से अपने अल्फाज का वज़न करके सोचना चाहिए कि क्या मैं ये अल्फाज अपने मुंह से निकाल सकता हूँ, और क्या ये अगला बंदा जो है वो ऐसा है कि ये जवाब दे देगा। ऐसे ना किया करें, बहुत गलत बात है, बहुत गलत। इस तरह के सवालात जो हैं उनका जवाब तो देना बनता ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये फाइनेंसिस के बारे में जहाँ तक बात है, दीनी हवाले से भी देखा जाए तो एक ऐसी चीज़ है जो कि आप को डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत किसी के साथ नहीं है। आप अगर किसी के साथ पार्टनर हैं तो ये और बात है कि उनका ऑटोमेटिकली उसमें एक्सेस हो जाता है आपके सिस्टम में, लेकिन हर दूसरा बंदा जो है आपसे इस तरह का सवाल करे और तवक्को करे कि आप उसको जवाब दे दें, ये गलत बात है। ये तरबियत के ऊपर भी आता है, लेकिन ये हमारे माहौल के ऊपर भी है कि लोग समझते हैं कि कुछ भी पूछ लिया जाए और उसका जवाब जो है एकदम आ जाएगा। इस तरह नहीं होता। आप इस तरह का सवाल किसी से भी करने से पहले 100 दफ़ा सोचें। अगर आप इस तरह का सवाल आपसे लोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत कुछ नहीं होती है आपको। कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा, कोई भी आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता इस चीज़ के बारे में, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि अगर आप नहीं बताएंगे तो ये बहुत रूड होगा और इससे अगला बंदा बुरा महसूस करेगा। अगला बंदा जो है वो जो पूछ रहा है उसको बुरा महसूस करना चाहिए वैसे ये पूछने से पहले, और अगर आप जवाब नहीं देते तो ये ना जानने के बाद।
उनको इस फीलिंग से गुजरना चाहिए, क्योंकि उनका कोई भी किसी भी किस्म का तुक नहीं बनता ये सवाल करने का। ये मैं इसलिए इसके ऊपर बात करना चाहता था आज, क्योंकि जिस तरह का काम मैं करता हूँ, जितने लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है, जितने लोग मेरे साथ ओपनली बात करते हैं, उनमें से कुछ लोग हैं जो किस तरह का सवाल कर चुके हैं मुझसे। तो ज़ाहिर सी बात है उनको जवाब तो नहीं मिला मेरे से कुछ भी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो सुन रहे हैं, अगर आप इस चीज़ से गुज़र रहे हैं तो आप अपना एक स्टैंडर्ड बना लें और उसमें ये चीज़ वाज़े तौर पे अगले बंदे को अपने एक्शंस के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू ही दिखा दें कि जो कुछ पूछना है पूछें, लेकिन एक हद तक, उस हद के आगे गुजरने की किसी को ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत डाले, मेहनत करें। और जैसे कि कई प्रोफेशनल्स जो बिजनेसमैन होते हैं वो कह चुके हैं इस चीज़ के बारे में कि आपकी सक्सेस बोलनी चाहिए। हर चीज़, हर राज सोशल मीडिया पे लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। खामोशी से काम करें कि एक दिन आपकी सक्सेस जो है खुद शोर मचाए। अल्लाह हाफिज़।